नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रेम यादव। आज हम करेंगे अलजबरा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आते हैं और एस्पिरेंट को बहुत ही कठिन लगते हैं, पर आज के बाद वो कठिन नहीं लगेंगे। कुछ ही सेकंड में हल करने लग जाएंगे हम उनको। तो दोस्तों, जो अलजबरा के जो प्रश्न आते हैं, एक तो इसके बेस पे आते हैं, दूसरा इस प्रश्न के बेस पे आते हैं और तीसरा इस प्रश्न के बेस पे आते हैं। जो इस टाइप के जो सवाल आते हैं, एक की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3 ए बी सी, इसका जो फार्मूला होता है उसका ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक तो फार्मूला ये होता है, इसके बेस आते हैं। इसके बेस पे ज्यादा सवाल आते हैं, वो 3-4 फार्मूले और बड़े बड़े बन जाते हैं जो पजलिंग से होने लग जाते हैं। आज उनको हम ऐसे सॉर्ट आउट करेंगे बहुत इजी वे में। फिर दूसरा प्रश्न इस पे आधारित आता है, इसको भी पूछ लेते हैं। तो इसका फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो दोस्तों, इसमें सोचने की बात कई बार ये हो जाती है कि भाई ये ऐसे ही क्यों आते हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो इसमें कई बार बच्चा गलती भी कर सकता है। इस सर्कल से समझेंगे हम, ये ए, ये बी, ये सी। इसमें क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज है ये सर्कल। इसमें ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद ए आएगा। ये ध्यान रखने की बात है। तो ये जब इसका क्रम यही फॉलो होएगा, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। या कहीं वैसे भी हमें लिखना है, जैसे यहाँ पे लिख रखा है ए बी, बी सी और सी ए। तो आप जहां भी लिखोगे, अगर ये दोनों साथ लिखने हैं या कैसे लिखने हैं, तो इस क्रम को फॉलो होगा। ये क्रम फॉलो करना पड़ेगा हमें, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, या फिर ए बी, बी सी और सी ए, इस तरह से। तीसरा इसके आधारित आता है प्रश्न, ये दे देता है और ये पूछता है, कोई भी डिजिट दे देगा ए बी सी की और इसको ज्ञात करवाएगा। तो हमारा उसमें भी ये 0 होता है। जब ये अगर 0 है, हमारा ये भी 0 होता है। जो कुछ भी संख्या दे रखी हो वो हम बताएंगे किस तरह से क्यों हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें देखो, जो ये फार्मूला है ये हमारा यहाँ है, ये वाला, ठीक है। तो इसकी जगह इसको भी पुट करके हम नेक्स्ट फार्मूला बना लेते हैं। और तो हम अब सवाल देखते हैं और उनसे समझते हैं। हमारी जो फर्स्ट टाइप है क्वेश्चन की, जो एग्जाम में आती रहती है, तो दोस्तों ऐसा जो सवाल आ जाए तो हमें कैसे करना है। अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे, जो मैंने पीछे बताए थे फॉर्मूले, थोड़ा समय लगेगा उसमें। तो इस सवाल को ट्रिक के माध्यम से करेंगे, जो 1-2 सेकंड में हम इसको कर देंगे। ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिक अब मैं बताता हूँ। इसमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है किससे, जो इनका गैप है। तो इनमें गैप कितना है, गैप मतलब इनका अंतर। इसमें कितने 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 का गैप, इसमें एक जोड़ेंगे तो ये आ रहा है, इसमें एक जोड़ेंगे तो ये आ रहा है। इसका मतलब जो संख्या है इनमें एक का गैप है, एक का डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस है, समान डिफरेंस सभी में, वही सेम है ना डिफरेंस एक का, तो उस एक का स्क्वायर कर देंगे, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ये हमारा इसमें आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं कोई दूसरी रकम लेता हूँ। ये हमारा सवाल हमने कर दिया। अब इस सवाल को देखते हैं। इसमें हमें क्या देखना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। किसको करना है, इनका डिफरेंस। डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है। इसमें 3 जोड़ता हूँ तो ये आ रहा है, इसमें 3 जोड़ता हूँ तो ये आ रहा है। तो जो 3 है उसका स्क्वायर कर दो इसमें। 3 इंटू 9, 27 आंसर है हमारा। ठीक है दोस्तों, हमारी एक टाइप इसमें मैंने आपको समझा दी। अब फिर दूसरी टाइप देखते हैं किस टाइप का सवाल आता है। दूसरी टाइप का हमारा ये सवाल है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ए और बी जो है वो बराबर होती है। मतलब ए भी 995 है, बी भी 995 है और सी 996 है। तो इसमें जो हमारी ट्रिक लगेगी वो क्या लगेगी, वो देख। अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे तो वैसा ही है, वही चीज है ये जो पहले था, पर इसमें खाली संख्याओं का अंतर है। तो इसमें हम जो ट्रिक लगाएंगे वो देखो आप, ट्रिक क्या है इसमें। इसमें जो ट्रिक लगानी है वो क्या लगानी है दोस्तों, जो ये समान संख्याएं हैं ये वाली, तो 995 है दोनों, और ये दूसरी जो समान के अलावा है 996, इनका डिफरेंस करके, मतलब इनको सब्ट्रैक्ट करके और उनका स्क्वायर करना होता है। मतलब इनका जो अंतर है उसका स्क्वायर। तो इनका जो अंतर है वो कितना है, 1 है। इनका डिफरेंस कितना है, 1 है। उसका स्क्वायर कर दो, आंसर। इसमें दूसरा सवाल लिख के देखते हैं हम। इसमें क्या करना है, इसमें भी वही सेम ये सवाल आ जाता है। तो इसमें इसमें डिफरेंस देखो, पहले डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, इनको घटाओगे तो 5 का अंतर नजर आ रहा है। ये दोनों सेम है और ये 5 के अंतर में है, इनका 5 डिफरेंस है। तो इसमें क्या करना है, वही डिफरेंस का स्क्वायर करना है, आंसर आ जाएगा 25 हमारा आंसर। वैसे हम फार्मूले में करेंगे तो 1 से 1.5 मिनट लगा देंगे और हो सकता है गलत भी हो जाए मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करने में। तो दोस्तों, हम अब तीसरी जो टाइप है वो देखते हैं।
एग्जाम में हमारे सामने मान लो एक क्वेश्चन आ जाता है और उसमें पूछता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैसे हम अगर फार्मूले से करेंगे तो बहुत ही हेक्टिक लगेगा हमें, ये काफी समय लग जाएगा। तो हम इसको भी हम ट्रिक से ही करेंगे। इसमें 2 ट्रिक बताऊंगा, पर मैं जो आपको सुटेबल हो वो आप उसको फॉलो कर लेना। तो इसमें जो ट्रिक लगेगी वो ये है दोस्तों, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करना है इनके डिफरेंस को। डिफरेंस कितना है इनका, इसमें अगर एक जोड़ते हैं तो ये आता है, इसमें एक जोड़ते हैं तो ये आता है। तो इनका कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन अंतर क्या है, वो एक है, उसका स्क्वायर करना है कॉमन डिफरेंस का। और फिर हमें जो मिडिल टर्म है, मध्य की जो संख्या है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है इससे। हमें मिडिल टर्म का ध्यान रखना होगा, क्योंकि मिडिल टर्म में ये नहीं है कि हम इसमें जो बीच में आ रही है, बी पे जो आ रही है वही मानेंगे। इसमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा हमें, मान लो ये है, तो इसमें जो बीच वाली जो टर्म है वो ये है, क्योंकि इसमें 2 जोड़ता हूं तो ये आती है, इसमें 2 जोड़ता हूं तो ये आती है। हमें इसमें ये ध्यान रखना होगा कि क्रम तो कुछ भी हो सकता है, इसको ए दे दे, इसको सी भी नाम दे सकता है, इसको बी नाम दे सकता है, पर हमें छोटे वाली से बड़ी और बड़ी वाली से छोटी जो संख्या होंगी, 3 ही संख्या होती है हमारी इसमें, तो हमें वो बीच वाली संख्या लेनी है जो ना तो छोटी हो और ना हो बड़ी। उन तीनों संख्याओं में से वो मिडिल टर्म कहलाती है हमारी। एक ट्रिक तो हमारी ये है। दूसरी जो ट्रिक है वो इसमें 3 को मल्टीप्लाई करना है जो कॉमन डिफरेंस इसके स्क्वायर से, और a प्लस बी प्लस सी का जो तीनों का जोड़ है उससे। तो दोस्तों आपको अगर ये अच्छी ट्रिक लगे तो ये फॉलो कर लेना, अगर ये अच्छी लगे तो ये फॉलो कर लेना, पर छोटी ये पड़ेगी शायद, ठीक है। और जो फॉर्मूला है उससे तो ये दोनों ही छोटी पड़ेंगी। अब हम इसी में दूसरा सवाल लेते हैं कोई। तो दोस्तों अगर हमारे सामने ये सवाल आ जाता है एग्जाम में तो बहुत समय लग जाएगा, 1-2 मिनट लग जाएंगे अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे तो। पर हमें तो ट्रिक पता है, हम ट्रिक के हिसाब से करेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से क्यों करेंगे हम। तो हमारी ट्रिक क्या है, पहली ट्रिक जो है वो देखते हैं। वो है कि 9 को मल्टीप्लाई करना है इन संख्याओं का जो कॉमन डिफरेंस है उसके स्क्वायर के साथ। तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, देखो इनका कॉमन डिफरेंस है वो 3 है, क्योंकि अगर इसमें हम 3 जोड़ते हैं तो ये आता है, इसमें 3 जोड़ते हैं तो ये आता है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो गया, 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमारी मिडिल टर्म हमारी, मैंने जो बताया था, अब जो नंबर के हिसाब से देखना है, ना कि हमने ABC या XYZ के हिसाब से। हमने इसमें क्या देखना है, नंबर हमारा जो बीच में संख्या कौन सी आती है नंबर के हिसाब से। तो हमारी इसमें ये मिडिल टर्म है, ये है, क्योंकि ये छोटी है और ये बड़ी है, तो हमारी बीच वाली कौन सी है टर्म, ये, इसको हम लिख लेंगे। तो ये हमारा इसमें आंसर आ गया दोस्तों। फिर दूसरी जो हमारी ट्रिक है वो देखते हैं। वो क्या है, 3 को मल्टीप्लाई करना है इनका जो कॉमन डिफरेंस है उसके स्क्वायर के साथ। तो कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर हमारा हमने अभी देखा था, तो ये हमारा 9 है, ठीक है। और इसमें क्या करना है दोस्तों, इन तीनों को जोड़ना है और तीनों को जोड़कर गुणा कर देना है। ये दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों आपको जो अच्छी लगे वो अप्लाई करो इसमें ट्रिक। फॉर्मूले से तो बहुत ही बेटर पड़ेंगी दोनों के दोनों, आपको जो से अच्छी लगे वो अप्लाई कर लो आप, क्योंकि एग्जाम में इतनी बड़ी संख्या नहीं आती है। एग्जाम में मान लो मैक्सिमम मैंने देखा है एग्जाम में 2025, 2026, 2027 ये संख्याएं तो आई हैं, या फिर 900 कुछ दे देंगे, 996, 97, 998 ऐसे कुछ करके पर इतनी बड़ी संख्या नहीं आई है जितनी मैंने आपको बताई है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम इनको कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको भी हम ट्रिक से हल कर सकते हैं। आज तक नहीं आया, मान लो आ गई आपके एग्जाम में, तो फिर आप क्या करोगे, आप तो डर जाओगे देख के कि क्या आ गया इतना बड़ा सवाल। तो हमारी अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं दोस्तों। चौथी टाइप दोस्तों हमारे सामने ये आ जाती है। मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने जिसमें ए और बी हैं वो दोनों समान है, ए भी 96 है और बी भी 96 है, सी 97 है, मतलब 97 है। तो ऐसे में क्या ट्रिक लगाएंगे, इसमें दोस्तों यही है, अब जो समान संख्या है और जो दूसरी जो रिमेनिंग संख्या है इनका जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर करना है। तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या है भाई, ये भी हमारी 96 है, ये भी हमारी 96 है, इनका मतलब ये तो 96 है हमारी, ठीक है। और रिमेनिंग जो है ये 97 है। जो 97 है उसमें से हम 96 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, मतलब इनका जो डिफरेंस है समान संख्या का और असमान संख्या का उसका स्क्वायर करना है, और हमें तीनों संख्याओं को जोड़ देना है और मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारा इसमें आंसर आ गया।
हम कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, उससे करके देखते हैं इसको। तो इसमें भी दोस्तों हमने वही ट्रिक लगानी है, सेम सवाल है हमारा, चौथी टाइप का। रकम चेंज की है मैंने। तो इसमें क्या करना है, हमें जो कॉमन डिफरेंस है उसका स्क्वायर करना है। कॉमन डिफरेंस हमारा 1 है, उसका स्क्वायर करेंगे। 1 इसलिए है क्योंकि ये दोनों तो हमने एक ही माननी है, 215, और 216 में से 215 घटाएंगे तो एक आएगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। और हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है इन तीनों के योग के साथ। इन तीनों का जो जमा हो जाएगा वो क्या होगा हमारा, वो हम देख लेते हैं। तो हमारे इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 646 हमारा इसमें आंसर आ गया। नेक्स्ट टाइप हमारी जो है ये है, इसमें क्या है, ए में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो बी हमारा आ जाता है, बी में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो हमारा सी आता है। इसमें मतलब क्या अंतर है, इसमें अगर मैं 332 में 1 जोड़ता हूँ तो मेरा ये आता है, और इसमें मैं अगर 2 जोड़ता हूँ तो ये आता है। इसमें मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो इसमें क्या ट्रिक लगेगी वो देखते हैं हम। इसमें हम क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे a प्लस बी प्लस सी, और हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। फिर ये जो आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो संख्या कोई भी हो सकती है, पर उसमें ये लगे कि 1 का डिफरेंस है और फिर 2 का है डिफरेंस, तो उसमें आपने क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। हालांकि इससे ज़्यादा अंतर आएंगे नहीं, एग्जाम में आज तक तो आए नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमें वही सीखना है जो हमारे एग्जाम में आ रहा है, या फिर आने की थोड़ी बहुत संभावना हो वो सीखना है। इसकी कोई संभावना नहीं है शायद। जो छठी हमारी टाइप है वो ये है, कोई भी ये संख्या दे देगा और हमारे से ये a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ये हमारे से पूछेगा इसमें। तो इसमें दोस्तों जो मैंने फॉर्मूले बताए थे उनमें जो तीसरा फॉर्मूला बताया था उससे रिलेटेड है ये। तो उसमें क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अगर इक्वल है 0 के, तो इसमें ये जो होता है ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, 0। क्यों 0 आ गया, जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा हमारा, क्योंकि 525 को 1005 में जोड़ूंगा तो यही आता है। तो दोस्तों देखो, यही चीज़ हो रही है ना ये। तो जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसमें लास्ट वाला जो तीसरा फॉर्मूला, उसमें यही था, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है और हमारे से ये पूछा जाता है तो ये 0 ही होता है हमेशा। इसमें एक टाइप और पूछ लेते हैं, कई बार ये संख्या नहीं देंगे उस टाइम, आपसे ये पूछ लेंगे कि ये बताओ भाई। तो इसमें क्या होगा, जो ये हमारा उस साइड जाएगा इक्वल के उस साइड, तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा और हमारा ये क्या हो जाएगा, 3abc। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा उसमें। ठीक है दोस्तों, तो अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो दोस्तों हम अब अपनी अगली जो टाइप है वो देखते हैं। इसमें क्या है, a प्लस बी प्लस सी कुछ भी संख्या दे देंगे, फिर उसमें दूसरी संख्या जो देंगे वो है a² प्लस b² प्लस c²। उसमें भी कुछ भी संख्या दे देंगे और हमारे से फाइंड कराने के लिए बोल देंगे कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ये हमारे से फाइंड आउट कराने के लिए बोलेंगे। तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर छोटी संख्या दे रखी है तो संख्या से अगर इमेजिन कर लें, पुट कर लें, तो उससे भी हल हो सकता है। या फिर हमारे पास जो ट्रिक है हम अपनी ट्रिक से करेंगे, फॉर्मूले से थोड़ा सा काफ़ी बड़ा पड़ेगा ये। तो हमें इमेजिन करते हैं, मान लो a प्लस बी प्लस सी जो है वो 6 दे रखा है। तो ये हमने 1 मान लिया, ये हमने 2 मान लिया और ये हमने 3 मान लिया, तो हमारा 6 हो गया। चलो इस पे तो ये फिट हो गया। हम अब इस पे लगा के देखते हैं इसी चीज़ को। इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4। 3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 9। ये इसमें फिट बैठ गया। तो इस तरह से भी आप इमेजिन करके, वैल्यू पुट करके छोटी छोटी संख्याओं में आप कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते इस तरह से, कोई इसमें मान लो 13 दे देता है ये, तो आप वैल्यू थोड़ी पुट कर पाओगे, इमेजिन नहीं कर सकते कि भी क्या होगा। तो अगर ऐसे बैठ रहा है तो हम वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं इसको। नहीं तो कई बार हम वैल्यू पुट करने के चक्कर में कभी वो संख्या लेंगे कभी वो संख्या लेंगे, 1 डेढ़ मिनट वैसे ही खराब कर देंगे।
कोई छोटी संख्या है तो देखने मात्र से ही पता लग जाए तो ठीक है, अन्यथा आप अपनी जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उस ट्रिक से करो और अपने सवाल को करके आगे बढ़ जाओ। तो हमारी जो ट्रिक होगी वो क्या लगेगी इसमें वो देखते हैं। जो ये हमारा दे रखा है इसका हाफ कर दो, मतलब ये 6 है इसकी वैल्यू, तो इसका हाफ करो। फिर क्या करना है, फिर 3 को मल्टीप्लाई करना है इससे, 3 को क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। जो ये वाला दे रखा है इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस इसका स्क्वायर करके, इसका जो स्क्वायर करके घटा दो इसमें से। ये हमारी इसमें फॉर्मूला समझ लो या ट्रिक समझ लो, वो हमारा ये है। तो ये इसमें गलत होने के चांस कम होते हैं, इसमें कई बार सही भी हो जाएगा, कई बार हम वैल्यू पुट ही नहीं कर पाएंगे और समय ज़्यादा लग जाएगा। इसमें हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। ये हमारा इसमें आंसर आ गया। इसमें जो हमारी 8वीं टाइप है वो ये है, हमारे से ए बी प्लस बी, बी सी प्लस सी ए हमारे से ये फाइंड कराने के लिए बोल देगा। और जो हमारे ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 6 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 14, या और भी कोई अन्य संख्या हो सकती है, पर ये सवाल हमारे सामने आ जाता है। तो उसमें हम क्या ट्रिक लगाएंगे वो देखते हैं। हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू की क्या स्क्वायर होएगा, इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस हमें ये 14 घटा देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। ये हमारा इसमें आंसर आ जाएगा 36, ये 14, 2, तो ये 11 हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। ये 22 हो जाएगा, 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11। हमारी जो नेक्स्ट टाइप है वो देखते हैं, उसमें क्या दे देगा हमें, ए प्लस बी प्लस सी बराबर है कुछ भी संख्या दे देगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है कुछ भी संख्या, और हमारे से फाइंड आउट कराएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। तो इसमें जो हमारी ट्रिक लगेगी वो क्या लगेगी वो देखते हैं हम। हमें क्या करना है, जो ये ए प्लस बी प्लस सी है इसको लिख लेना है और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, इसी के जो स्क्वायर करना है इसमें, इसका स्क्वायर करने के बाद हमें क्या करना है, 3 से इसको मल्टीप्लाई करके और लिख देना है यहाँ पे। तो ये हमारी इसमें ट्रिक है, जो फॉर्मूला है ट्रिक है। तो ये 9, ये हमारा इसमें हो गया 81, ये हमारा हो गया इसमें 78। तो हमारा इसमें 9 × 3, ये आंसर आ गया हमारा 27। नेक्स्ट टाइप देखते हैं दोस्तों। हमारी जो नेक्स्ट टाइप है वो ये है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कुछ भी संख्या दे देगा, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी, इसमें भी कुछ भी संख्या दे सकता है, और हमारे से फाइंड आउट कराएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर करना है और इसको 2 से गुणा करके इसमें से घटा देना है। ये हमारा कितना हो गया 81 और ये हमारा कितना हो गया 52। तो हमारा इसमें आंसर आ गया 29। हमारी जो नेक्स्ट टाइप है वो ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें कुछ भी संख्या दे देगा हमें, हमें दूसरी संख्या जो देगा वो क्या देगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है कुछ भी संख्या दे देगा इसमें, और हमारे से फाइंड कराएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। तो इसमें दोस्तों क्या ट्रिक लगेगी वो देखते हैं हम। इसमें हमें क्या करना है, हमें अंडर रूट लगा लेना है और अंडर रूट में हमें ये 13 लिखना है, ये जो है 13 ये वाला, और इसमें प्लस का सिंबल लगाना है और इसको 2 से गुणा करना है जो ये दे रखा है और वो लिख देना है। तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 और ये 6, और हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस वो लिख देना है, इन दोनों का डिफरेंस हमारा ये है। तो हमारा ये कितना हो गया 25 7, तो ये हमारा आ गया 5 और ये हमारा आ गया 7, 35 हमारा इसमें आंसर। हमारी जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, इसमें ये हमारे से फाइंड आउट कराएगा ए प्लस बी प्लस सी, और जो संख्याएं हैं वो पीछे वाली जो टाइप थी उसमें थी वही हैं। ठीक है, तो इसमें क्या ट्रिक लगेगी वो हम देखते हैं। हमें इसमें अंडर रूट लगा लेना है और हमें क्या करना है, अंडर रूट लगा के इसमें जो 13 है जो हमने पहले लिया था, और इसमें फिर 2 से जो गुणा करके हमने लिखा था ये, तो 6 से हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 13 को हमें ऐसे रख लेना है। तो हमारा ये कितना आ गया अंडर रूट में 25, और हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 5। ये हमारा इसमें ट्रिक है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये जो अलजबरा के सवाल जो परेशान करते थे, आज के बाद वो परेशान नहीं करेंगे, और आपको ये मेरी जो ट्रिक है वो समझ में आई होंगी और बहुत ही अच्छी लगी होंगी। इसी टाइप की अच्छी अच्छी ट्रिक देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मैं इसमें ये ऐड कर दूंगा जो भी सवाल होंगे होमवर्क के लिए, इसी टाइप के जो भी सवाल होंगे वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, तो आप वो इजीली कर पाएंगे। तो दोस्तों एक दो टाइप और होती हैं इसमें, वो जो आजकल ट्रेंड में चल रही हैं। जो हमारी वो ट्रिक बताई थी वो लगाओ और ये नंबर हमारा आ जाएगा, उसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। किसी में क्यूब रूट निकलवा लेगा ये, किसी में क्यूब रूट भी निकलवाएगा। तो क्यूब रूट भी निकल जाएगा। आपको जो पता है 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2। स्क्वायर और क्यूब याद हैं तो उनका उल्टा होता है क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, तो आप उनका भी इजीली निकाल सकते हैं। मेन ट्रिक जो थी वो मैंने बता दी। कभी उसमें ये बूझ लेगा a प्लस बी प्लस सी, तो कुछ नहीं है। आप जब ये सारी चीज़ निकाल लोगे या ये वैल्यू दे के रखेगा तो ये इजी, ये निकल जाएगा, उसमें से आप घटा देना तो ये आपका आ जाएगा। कभी इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देगा ये, कभी इसमें ए बी सी का अनरूट निकालने के लिए बोल देगा, कभी क्यूब रूट निकालने के लिए बोल देगा। तो कुछ नहीं है, जब आप इनको निकाल लोगे तो फिर इसमें कुछ नहीं है, ये वैल्यू दे रखी होंगी तो आप इसमें रखना और सब्ट्रैक्ट करके वो वैल्यू निकाल देना।